इजराइल हमास युद्ध कब होगा खत्म? क्या गाजा में फिर होगा अमन? ये देश चाहे तो रुक सकता है नरसंहार, हो सकती है मध्यस्थता। इजराइल हमास युद्ध पर दुनिया की नजर, अगर नहीं रुकी जंग तो लड़ पड़ेगी दुनिया। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग आम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है, खास तौर पर उन फिलिस्तीनी लोगों के लिए जो गाजा में रह रहे हैं। इजराइल ने तो अपने यहाँ घुसे हमास के लड़ाकों को बाहर खदेड़ दिया है, मगर अब उसने गाजा में घुसकर उनसे बदला लेने का भी ठान लिया है। गाजा में लगातार बम गिराए जा रहे हैं। आलम यह है कि ऐसा लगने लगा है कि जैसे इजराइल और हमास के बीच जंग अभी थमने वाली नहीं है। इजरायली एयरफोर्स ने बताया कि इसने अब तक गाजा पट्टी पर 6000 से ज्यादा बम गिराए हैं। 40 किलोमीटर के दायरे में फैला गाजा दुनिया की सबसे सघन आबादी वाली जगह है। ये इलाका 23 लाख लोगों का घर है और यहाँ हमास अपनी सरकार 2007 से ही चला रहा है। अब तक इजरायली एयर स्ट्राइक में 1900 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर इस इलाके में शांति कब होगी और इजराइल हमास के बीच कौन से देश मध्यस्थता करवा सकते हैं। DW की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में मौजूद थिंक टैंक चैथम हाउस के मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका प्रोग्राम की डायरेक्टर सनम वाकील का कहना है कि मध्य पूर्व में इस बात का डर बना हुआ है कि युद्ध की वजह से बाकी देश भी चपेट में आ सकते हैं। उनका कहना है कि खाड़ी देशों को लगता है कि हिंसा से उनकी घरेलू सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। युद्ध के चलते फलस्तीनी लोग इजराइल छोड़कर पड़ोसी मुल्क जॉर्डन, मिस्र, लेबनान और यहाँ तक कि ईरान भी जा सकते हैं। अमेरिका, यूरोपीय देश, रूस और चीन इजराइल हमास के बीच मध्यस्थता के लिए आगे आए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसकी जिम्मेदारी खाड़ी देशों को उठानी चाहिए। अमेरिका, चीन समेत अन्य मुल्कों का कदम महत्वपूर्ण होगा, मगर शांति के लिए अगुवाई खाड़ी देशों को करनी चाहिए। चीन पहले ही सऊदी अरब और ईरान को करीब ला चुका है, ऐसे में वह अब यहाँ पर भी मदद करना चाहता है, लेकिन हमास संग बात करना थोड़ा कठिन होने वाला है। मध्यस्थता के लिए सबसे पहले नाम मिस्र का आता है, मगर वह थोड़ा अनिच्छुक नजर आ रहा है। मिस्र ने गाजा तक मदद के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने की बात भी कही है, लेकिन मिस्र नहीं चाहता है कि गाजा से लोग उसके यहाँ आए। वह गाजा के साथ अपने रफाह क्रॉसिंग को खोलने को भी इच्छुक है, मगर उसे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को डर सता रहा है। मिस्र को हमास से भी खतरा है। हालांकि इन सब के बाद भी गाजा का पड़ोसी होने के बाद उसे शांति की पहल करनी चाहिए। दूसरा नाम जॉर्डन का है, जो पहले भी फिलिस्तीनी लोगों के हक की आवाज उठा चुका है। जॉर्डन और इजराइल के बीच शांति समझौता भी है, लेकिन हमास के साथ उसके ज्यादा संबंध नहीं है। जॉर्डन ने 2 देश वाला सुझाव भी दिया है। जॉर्डन के इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी अच्छे संबंध है। वह फिलिस्तीनी लोगों का हितैषी भी माना जाता है, क्योंकि उसने हाल ही में गाजा के लिए 4 मिलियन यूरो का दान दिया है। इसीलिए वह इजराइल हमास के बीच मध्यस्थता करवा सकता है। अगला नंबर कतर का है, जिसके हमास के साथ करीबी रिश्ते हैं। कतर में हमास का ऑफिस भी है। कतर युद्ध विराम और इजराइल की जेलों में बंद 36 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के बदले हमास के जरिए अगवा किए गए लोगों की अदला बदली पर बातचीत की कोशिश कर रहा है। कतर ने पहले भी इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करवाने में मदद की है। वह ईरान और अमेरिका के बीच भी चर्चा करवाने का काम कर चुका है। ऐसे में उस पर भी सबकी निगाहें हैं। तुर्की को भी ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है जो इजराइल हमास के बीच मध्यस्थता करवा सकते हैं। हमास के ऑफिस भी तुर्की में है। वह फिलिस्तीनी नेताओं के साथ भी चर्चा के लिए इस्तांबुल बुलाता रहता है। तुर्की के इस हफ्ते हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता करवाने का ऑफर भी दिया है। तुर्की और इजराइल के बीच रिश्ते भी सुधर गए हैं। यही वजह है कि तुर्की वो संभावित देश हो सकता है जो गाजा को शांति की ओर ले जाए। फिलहाल अब ये जंग कब रुकेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।